तो पीएम आवास के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम सांसद वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री आवास बेहद अति संवेदनशील इलाका होता है, तो वहां से अब पुलिस उनको हटाने के लिए पहुंच गई है। और जैसा कि देखा जाता है, देखिए कि पुलिस वालों के साथ जब उन्हें वहां से उठाने की कोशिश की जा रही है तो आपस में बहस हो रही है, हल्की फुल्की झड़प हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ज्यादातर तादाद में वहां पर आपको पंजाब के सांसद जो है पूरे एग्रेसिव एक्टिव मोड में नजर आएंगे। वहां पर रणजीत सुरजेवाला आपको नजर आएंगे, केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद हैं, खड़गे वहां मौजूद हैं, साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां मौजूद है। अभी हमने देखा कि पुलिस उनको किस तरह से बल प्रयोग करके आगे की तरफ जो है वो ले जाने की, डिटेन करने की, वहां से हटाने की कोशिश कर रही थी। तो यहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जंतर मंतर पर इस वक्त राहुल गांधी यहां पर जंतर मंतर से अलग अपना प्रधानमंत्री आवास के पास एक अलग धरना प्रदर्शन अपना लेकर पहुंच गए हैं। शरद पवार इस बीच जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, कल उद्धव ठाकरे भी वहां पहुंचेंगे। लेकिन आज खड़गे के घर से तमाम सांसदों को लेकर राहुल गांधी ने मार्च शुरू कर दिया अपने पूरे डेलीगेशन को लेकर। इससे पहले प्रोग्राम था कि राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करेगा पूरा विपक्ष एकजुट होकर। लेकिन जब पता चला कि राष्ट्रपति देश में मौजूद नहीं है, तो उसके बाद ये नई रणनीति खड़गे के घर पर बनी। खड़गे के घर पर राहुल गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थी, तमाम सांसद थे। फिर कहा गया बाकी के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी कहा गया कि आप भी उसी तरफ मूव करिए। और उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आगे बढ़ने लगे। कहाँ जा रहे थे कोई जानकारी नहीं थी पुलिस के पास। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री आवास के पास उनको वहां पर, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन है, रोकने की कोशिश की गई, वो वहीं तुरंत सड़क पर वहां पर बैठ गए। जो पीछे की तरफ का जो बैक गेट है उसकी तरफ वहां पर वो जाकर बैठ गए हैं और वहां पर सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। तुरंत वहां पर पुलिस फोर्स मूव हुई और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ से उनको समझाया बुझा जा रहा है कि आप यहाँ से हटिए, इसको खाली कीजिए, यहाँ आप नहीं बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं। केसी वेणुगोपाल मौजूद है वहां पर, डीके शिव कुमार भी नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद हैं, साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी भी हमें तस्वीरों में नजर आए थे। राहुल गांधी लगातार बातचीत करते हुए पहले उन्होंने सांकेतिक बैंड जो है एक तरह से दिए और उसके बाद ये दिखाया कि देखिए कि हम किस तरह से गांधीवादी विचारधारा के साथ अपने हाथ बांधे हुए सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो एक पूरी मैसेजिंग, पूरी प्लानिंग के साथ जो है राहुल गांधी वहां पहुंचे थे अपने तमाम सांसदों के साथ। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां बड़ी तादाद में आने लग गए। अब देखिए पुलिस बलों के साथ राहुल गांधी का यहाँ संवाद चल रहा है और पुलिस के आला अधिकारी उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप समझिए ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है, पीएम आवास है और यहाँ पर इस तरह से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। We saved him here, advocates. They're peacefully protesting here, but it's suddenly converted into a whole stampede. तो पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, तो वो कह रहे हैं कि हम पीसफुली यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के बच्चे सड़कों में हैं, हिंदुस्तान के बच्चे शहादत दे रहे हैं इस सरकार और मोदी के खिलाफ। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं और यहां पर लगातार कोशिश है पुलिस की कि यहां पर किसी भी तरह से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जहां पर यह आरोप लग सके कि भाई आप विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही समझाते बुझाते हुए यहाँ पर पुलिस की कोशिश है कि इनको यहाँ पर हटाया जाए। राहुल गांधी को सबसे पहले समझाने की कोशिश कर रही है कि ठीक है, आपको अपना प्रदर्शन करना था, आपको अपनी बात रखनी थी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपना प्रदर्शन किया, अब आप इस जगह को खाली कीजिए। ये बेहद संवेदनशील इलाका है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बेहद करीब का ये पूरा का पूरा इलाका है। यहाँ पर आपको हम इस तरह का प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी जानते हैं कि यहाँ से तस्वीर और मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। सरकार को बैकफुट धकेलने की पूरी कोशिश है, सदन के भीतर भी और सड़क पर भी। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट से एक तरह से बूस्ट मिला और उसके बाद राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो जंतर मंतर न जाकर, जहां पर आप देखिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पहुंचे हुए हैं, वो अपना अलग मोर्चा लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के पास अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के घर के काफी नजदीक ये लोग मौजूद हैं और इसीलिए वहां पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इनको यहां से हटाया जाए। और यहाँ पर राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वी हैव मार्च टू पीएम मोदीज हाउस टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम हिम फॉर द ब्रूटैलिटीज अगेंस्ट यंग स्टूडेंट्स
yesterday. तो यानी कि कल जो कुछ हुआ छात्रों के साथ, जिस तरह से उनके प्रदर्शन पर लाठीचार्ज हुआ, जिस तरह से उनको रोका गया, तो उसकी जवाबदेही के लिए, उसका जवाब मांगने के लिए हम प्रधानमंत्री के आवास की तरफ हमें धरना प्रदर्शन लेके निकले हैं। तो उन्होंने अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना एक ट्वीट राहुल गांधी का यहाँ पर आया है, वो ट्वीट मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। We have marched to PM Modi's house to demand answers from him for the brutalities against young students yesterday. The government doesn't want to take any accountability or does it want to have debate on it in parliament. PN and HM must resign for destroying the future of India's youth. तो एक बार फिर जो बात उन्होंने सदन के बाहर की थी, वही अपने सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए भी वो दोबारा दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, हमने प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया है, अपने सांसदों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा लामबंद होकर हमने ये मार्च किया है। और वो कह रहे हैं, उस पर उनकी मांग यही है कि सदन के भीतर वो चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही हो, सरकार जवाब नहीं दे रही है और इसीलिए उन्होंने कदम उठाया है। तो इससे पहले आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे कि किस तरह से राहुल और प्रियंका मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के कई सांसद, नेता भी मौजूद थे और धीरे धीरे वो मार्च करते तरफ आगे जब जाने लगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री आवास के गेट की तरफ जाकर अचानक से तमाम सांसद जो हैं उसके पास जो पूरा पेवमेंट है वहां पर बैठ गए